आज हम 21वें क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में जो उनको मिला था आपको। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32 और रेखा y बराबर h और x से घिरा हुआ क्षेत्र चाहिए था। तो ये आपको सर्किल दे रखा है। सर्किल आपके पास इस प्रकार से सर्किल आ गया। ये अक्ष हो गया और ये y हो गया और ये x डैश और ये y डैश। ओके, तो ये घिरा हुआ है। तो यहाँ से इसकी क्या होगी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 32 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से इसका हो जाएगा 4 रूट कितना देगा। रेखा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ये लो मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा। इसको लिखना y बराबर कितना है अक्ष और यहाँ पर आपके पास ये हो गया y स्क्वायर बराबर हो गया 32 माइनस का अक्ष इसको। ओके, अब आपके पास इनसे गिरा हुआ अक्ष से और इससे गिरा हुआ क्षेत्र ये वाला था। तो आपको ये कटान बिंदु देखना था। कटान बिंदु कब आता है इसका आप इसमें वैल्यू रखते यानी y का मान यहाँ पर रखते तो आपके पास होता अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर बराबर 32। तो कहने का मतलब यहाँ से आपके पास 2 अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आता 32 और अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आता आपके पास 16। ओके, तो अक्ष बराबर कितना आता प्लस माइनस का 4 आता, लेकिन यहाँ इधर प्लस का है तो ये आपके पास कितना आ गया 4। ओके, तो आपके पास यहाँ से इसका क्षेत्रफल बताना था। तो आपको जैसे बोलना था छायांकित भाग का क्षेत्र। तो छायांकित भाग का क्षेत्र आपको ये प्रेजेंट करना था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से आता शून्य से लेके आपके पास यहाँ तक की सीमा, शून्य से लेके यहाँ तक की सीमा थी। तो यहाँ तक की सीमा थी तो शून्य से लेके 4 और y dx और फिर प्लस और यहाँ पर आता 4 से लेके कितना आता 4 रूट कितना आता 2 और ये आता y dx ऐसे लिखना था। और ये जो रेखा है ना ये देखो सीमा किसकी थी। तो यहाँ पर लिखना था आपको रेखा और यहाँ पर लिखना था आपको वर्ड। ओके, तो आप इसकी वैल्यू रखते तो ये शून्य से लेके 4 और y का मान देखो यहाँ से कितना था रेखा से y का मान आता अक्ष और ये हो गया dx और यहाँ से देखो 4 से लेके 4 रूट कितना 2 और यहाँ से y का मान कितना आता y का मान आता 32 माइनस का अक्ष स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन करते तो आपके पास इसका क्या आता आंसर आता। तो मैं आपको अगर जैसे भी आपने कैसे भी इसका समाकलन करके निकाल लिया होगा, लेकिन इसका आपको जांच करना है। ये देखो बहुत ईजी है, ये भी ध्यान रखना। मान लो ये क्वेश्चन आ गया ऐसे तो आपको ध्यान रखना था पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर कितना है 32, तो ये कितना हो गया 32 कितना हो गया पाई हो गया। पूरा क्षेत्रफल कितना है 32 पाई हो गया। तो आप देखिए ये देखो चार भाग हो गए तो 4 का भाग लगाना था तो कितना 8 पाई आ गया, यानी 1 का भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 8 पाई। तो आपको तो देखो ये कौन सा चौथा इसका 8वां भाग आ रहा है तो आप इसका 8 का या 2 का और भाग लगा दो तो कितना 4 पाई। इसका आंसर कितना आता 4 पाई। तो आप ऐसे मिला के इसको करके मैच वैसे भी करवा सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 22वां क्वेश्चन आया है। तो 22वां क्वेश्चन आपके पास क्या है। 22वां क्वेश्चन भी बहुत इजी है, हमारे पेपर में से आया ही। तो ये था क्वेश्चन 22वां आपके पास dy/dx और प्लस का 2x tan इनवर्स y और माइनस का x क्यूब और यहाँ पर है 1 प्लस का y स्क्वायर और ये चीज। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने मॉडल पेपर में इसको करवाया था जो हमने मिशन 2020 चलाया था। उसमें ये क्वेश्चन जब आउटलाइन समीकरण की बात की थी तो मैंने बोला था 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये 6 नंबर का क्वेश्चन ही आना चाहिए था, लेकिन ये 3 के 2 ढाल दिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है dy/dx। आपको क्या करना था इसका पूरे में भाग लगाते तो 1 प्लस का y स्क्वायर आ गया और यहाँ पर कितना बच गया 2x tan इनवर्स y माइनस का x क्यूब बराबर कितना हो गया 0। आप इसको उधर ले जाते तो आप यहाँ पर ये लिखना था 1 प्लस का y स्क्वायर dy/dx और यहाँ पर आया 2x tan इनवर्स कितना आया y और यहाँ पर हो गया x क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको इक्वेशन में 1 लगाना था। इंटीग्रल फैक्टर पहले ना आपको मानना था, माना tan इनवर्स y बराबर कितना है v और यहाँ पर 1/1 प्लस का y स्क्वायर dy/dx बराबर कितना था dv/dx। ओके, इसको समीकरण 2 देना था। 1 और 2 को वैल्यू रखते तो dv/ कितना था dx और 2x और यहाँ पर v और यहाँ पर x क्यूब। इतना आपको काम करना था। ये समीकरण 3 होगी। ये रेखी का उत्तरण समीकरण बनती तो आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना था। तो v का गुणा यानी कि e⁻2x dx। तो आप इसको समाकलन करते तो e की पावर कितना आता x स्क्वायर आता। x स्क्वायर बटा 2 से 2 कटता। ओके,
ये आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है। यहाँ व्यापक हल निकालने के लिए आपको क्या करना था, v इंटू इंटीग्रल फैक्टर एक्स स्क्वायर बराबर में आपको करना था इंटीग्रल फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू का मान कितना था एक्स क्यूब को आपको क्या लिखना था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखना था और dx। अब आपको एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना था, t। तो यहाँ पर आता 2x dx बराबर कितना था dt और x dx बराबर कितना था dt बट्टा कितना था 2 और आप वैल्यू रखते तो v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर समाकलन आता ई की पावर t और ये हो जाता कितना t और ये देखो x dx का मान हो रहा है dt बट्टा कितना था 2। ओके, अब आप इसका हाईलाइट फॉर्मूले से इसका आंसर कर लेते आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, तो एक बार देखो इसको v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया और इसका करते आप समाकलन। तो फर्स्ट तो इसको मानना था, सेकंड इसको, फर्स्ट को ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन करते, फिर फर्स्ट का अवकलन करते, एक होता है इसका समाकलन ई की पावर t, फिर दोबारा समाकलन करते तो कितना था ई की पावर कितना था t और ये आ गया प्लस का क्या है c। तो v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर ये आता है 1/2, यहाँ से देखो ई की पावर t कॉमन आता, ये e की पावर t का मान कितना एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 1 प्लस का कितना है c। और अब देखो v का मान रख दो, v का मान कितना था आपके पास, v का मान था tan इनवर्स y, तो ये हो गया tan इनवर्स y। ओके, और इसका भाग लगाते ये कट जाता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस c बट्टा e की पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 23वां क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी अवकलन समीकरण से आ गया, इसमें अथवा में आना चाहिए था लेकिन ये क्वेश्चन डाल दिया और बात नहीं, ये भी मैंने ये अपने वीडियो में बताया था। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस का देखो आपके पास वाई स्क्वायर और ये आपके पास देखो उधर जाता ना, ये उधर जाता तो ये तो माइनस वाला तो प्लस में हो जाता और प्लस वाला माइनस में, तो ये e की पावर tan इनवर्स कितना था y और माइनस का x और dy कौन कितना है dx। ये उधर जाता तो किसमें होता, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो यहाँ पर क्या निशान रहता बराबर। ओके, तो अब आपको इसको इधर लाना था, तो ये तो dx बट्टा कितना हो गया dy हो गया और यहाँ पर 1 प्लस का कितना है y स्क्वायर और या आप क्या करते इसको भी उधर ले जाते और इसको इधर लाते तो आपके पास हो गया e की पावर tan इनवर्स कितना हो गया y माइनस का x बट्टा 1 प्लस का y। नॉर्मल सी बात है, आप इसको अलग अलग करके इधर लाते तो dy अपॉन dx प्लस का देखो ये आपके पास आता x बट्टा 1 प्लस का y स्क्वायर बराबर e की पावर tan इनवर्स y बट्टा 1 प्लस का y स्क्वायर। ये आपके पास देखिए का अवकलन समीकरण होगी, इसको समीकरण 1 देना था तो इंटीग्रल फैक्टर निकालना था, तो इंटीग्रल फैक्टर e की पावर 1/1 प्लस का y स्क्वायर dy। तो आप इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते तो e की पावर कितना था tan इनवर्स कितना था y। ओके, तो व्यापक हल निकालना था तो देखो ये देखो dx बट्टा क्या है dy है, तो आपके पास व्यापक हल आता x इंटू इंटीग्रल फैक्टर यानी e की पावर tan इनवर्स कितना था y और बराबर में आता इंटीग्रल फैक्टर यानी e की पावर tan इनवर्स कितना है y और इनटू क्यू का मान क्या है e की पावर tan इनवर्स y बट्टा 1 प्लस का y स्क्वायर dy। अब आपके पास यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो e की पावर tan इनवर्स y और देखो आपके पास इसको t माना था है ना, तो e की पावर tan इनवर्स y और इनटू 1/1 प्लस का y स्क्वायर और dy बराबर कितना था dt। इसको इक्वेशन आपने कितना दे दिया 2 और इसको इक्वेशन कितना दे दो 3। तो ये x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y तो आ गया और ये e की पावर देखो e की पावर इसको देखो हमने t माना तो ये t हो गया और ये आपके पास सारा का सारा मामला क्या आ जाएगा dt। तो आपको इसका करना था कि e की पावर tan इनवर्स कितना हो गया y और इसका करते तो कितना होगा t स्क्वायर बटा कितना है 2 प्लस का कितना है c। तो ये x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y और या t का मान कितना है, ये e की पावर tan इनवर्स y और का स्क्वायर बटे 2 प्लस का कितना है c। बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका 24वां क्वेश्चन है, ये हमने मॉडल पेपर में करवाया था तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास है सिर कीजिए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु की क्या है कोण tan इनवर्स रूट होता है। तो आपको क्या करना था, एक शंकु बनाना था, तो शंकु बना लिया आपने और शंकु में देखो आपके पास ये आपको ये कोण प्रेजेंट करना था, मान लीजिए इसको थीटा है, ये आपने a b और c इसको आपने और दे दी, इसको l देना था, इसको l और इसको क्या देना था आपको r देना था। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शंकु आपको ये ऐसे लिखना था शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको इक्वेशन 1 देनी थी। अब आपको यहाँ पर लिखना था
शंकु का देखो, आपको शंकु तिर्यक ऊंचाई में एक संबंध दे रखा था, तो तिर्यक ऊंचाई में एक रिलेशन निकालना था आपको। तो तिर्यक ऊंचाई में होता है एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बराबर क्या था, एल स्क्वायर। तो आप यहाँ से एच का या आर का मान निकाले थे, तो मैं यहाँ से इसका मान निकालूं तो आर स्क्वायर बराबर कितना था आपके पास, तो आप यहाँ पे लिखते v बराबर कितना है 1/3 पाई, और ये होता आपके पास एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होता आपके पास एच। आप इसको करते तो v बराबर कितना था 1/3 पाई, और ये एल स्क्वायर एच और माइनस का कितना था आपके पास आता एच क्यू, और इसको कोष्टक लगा दिया। इसको इक्वेशन आपको कितने देना था 2। तो यहाँ से देखो समीकरण 2 का एच के सापेक्ष अवकलन करने का, तो आप ये लिखना था, तो dv बट्टा कितना था dx आता, dv बट्टा dx। तो यहाँ से इसको 1/3 पाई तो कांस्टेंट था, इसको बाहर लिख दिया, और यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर आपका ये अवकलन। आपको यहाँ पर क्या करना था, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लगानी थी, और dv बट्टा dh बराबर क्या करना था 0 करना। इसको 0 के बराबर करते तो ये वाला सारा मामला उधर जाता, तो 0 हो जाता। तो एल क्यूब एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर बराबर कितना होता है 0, और h स्क्वायर बराबर कितना आता आपके पास, h स्क्वायर बराबर आता एल क्यूब एल स्क्वायर बट्टा कितना आता 3 आता, ये आपके पास, और h बराबर आता l बट्टा √3। ये आपको इतना सा करना। आपको देखो यहाँ से ये निकाल लिया, तो इसका दोबारा अवकलन करते हैं आप इसको समीकरण 2 का, समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना था। तो अवकलन करते तो यहाँ से कितना आता है डी स्क्वायर v बट्टा डी एच स्क्वायर, और यहाँ से करते तो 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है बाहर है, और l का होता है 0, और यहाँ से होता है आपके पास माइनस का 6h आता है। तो h बराबर l बटा √3 पर डी स्क्वायर v बट्टा डी एच स्क्वायर क्या आता, ऋणात्मक आता। अतः क्या होता, ऋणात्मक आता है, तो क्या होता, अतः आयतन मैक्सिमम होगा। ये आपको प्रेजेंट करना था। अब आपको ये कोण निकालना था, तो h का मान आ गया, तो आप h का मान निकाले तो r का मान आराम से आप निकाल सकते थे। तो r का मान कितना आता है, देखो h का मान आ गया, तो आप r का मान किस प्रकार से निकालते, तो r का मान देखो इसमें रख लेते। आपके पास r स्क्वायर बराबर कितना था, l स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर का मान यानी कि l स्क्वायर बट्टे में कितना है 3, तो r स्क्वायर बराबर आता 2l स्क्वायर बट्टे 3, और r बराबर आता √2l बटा √3। ये आपके पास मान आ गया। आपको टेन थीटा निकालना था, तो टेन थीटा बराबर देखो ये कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब होता है, तो आपके पास देखो ऐसे लिखते टेन थीटा बराबर ऐसे लिखते OC बट्टा AO, ऐसे लिख लेते। तो OC का मान कितना है, OC R का मान देखो यहाँ पे R बट्टा H लिखते, R का मान आपको पता है कितना है √2l बटा √3, और उसका मान H का मान कितना है l बटा √3, और ये तो कट गया, और कितना आता √2, तो आप यहाँ पर लिखते टेन थीटा बराबर कितना था √2, और थीटा बराबर कितना था टेन इनवर्स से √2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास देखो 25वां क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हमारे बताए हुए में से आया है, लेकिन मैं एक बार हल्का सा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको क्या करना था, जेड मैक्सिमम उद्देश्य फलन दे रखे हैं स्टेटमेंट, पहले इस समीकरण को आपने समीकरण में बदला होगा, इस समीकरण को समीकरण बदल के आपने ग्राफ बनाया होगा। तो देखो इसका आपके पास ऐसे कुछ आता है, देखो x बराबर आपने 0 रखा होगा, तो y का मान कितना आया होगा 10, यानी 0 और 10, और आपने इसको 0 रखा होगा, तो आपके पास इसका मान आया होगा 15 और 0, और फिर आप इससे निकालोगे तो इससे आपके पास आया होगा, इसको आपने रेखाओं को मिलाई होगी, समीकरण संतुष्ट कर दिए तो ये मूल बिंदु की तरफ आया होगा, और इस वाली से आपके पास ये आया 10,0, और यहाँ पर आया ये आपके पास आया 20,0,20। ओके, ये y, ये x, और ये x डैश, और ये y डैश, और ये आपने ये से मिला दिया होगा। इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, और इसका भी मूल बिंदु से ऊपर, और सॉरी इसका अक्ष के ऊपर की तरफ, इसका इधर, तो ये आपके पास सुसंगत क्षेत्र आ गया। ये आपको कटान बिंदु निकालना था, और इनसे गिरा हुआ जो भी पॉइंट आपने निकाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिसमें उद्देश्य फलन में रखा होगा, तो
आपका जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी आपका मैक्सिमम मान दिया वो आपका मैक्सिमम मान हुआ। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं हुआ होगा, सही है ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर देखो मोड एक्स। ये 26वां से देखो, पहले आपने देखो 27वां क्वेश्चन था समाकलन से, निश्चित समाकलन से, आपका 10वें चैप्टर से आया है, जो मैं आपको समाकलन के करवाया था। आपको जो मिशन 2020 में 28वां भी मैंने, 28वें के 2 पार्टीशन आए वो भी मैंने उसमें वीडियो में करवाए हैं। 29वां भी करवाया था, बीच की दूरी, 2 रेखाओं के बीच की दूरी का करवाया था, 2 पार्टीशन, 2 पार्ट एक करवाया है। और ये प्रायिकता का भी है ना, ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवाया था। लेकिन इसमें आपकी बात क्या है, सेम पैटर्न का था। देखो 5 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, और हमने करवाया था 4 में से 3 बार सत्य बोलने वाला क्वेश्चन करवाया है। वहां पर थोड़ा सा चेंज करवाया, 5 में से क्या 3 बार सत्य करवा रहा है, तो वहां पर अलग आंसर था। इस वाले क्वेश्चन का 3/13 आंसर आएगा, 3/13 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाया था, आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आप ये वाले क्वेश्चनों को वहीं से देखना। तो आज मैं अभी 26वें क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ, तो ये आप देखिए एक बार। ओके, तो आपका 26वां क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसमें 3 बातें पूछ ली और 6 बातें पूछ ली। तो ये एक बार देखना आराम से। तो पहले आपको तो मोड की डेफिनेशन बनानी थी, प्रत्येक की मोड की डेफिनेशन बनानी थी। तो मोड x माइनस 1, इसका मोड की डेफिनेशन बनानी थी, तो आपको ये लिखना था माइनस x माइनस का 1, x छोटा है किससे, x से, और x माइनस का 1, x बड़ा है किससे, x। पहली बात होगी। दूसरी बात में आपको x माइनस 2 की डेफिनेशन बनानी थी, तो यहाँ पर लिखना था x माइनस का 2 छोटा है 2 से, और x माइनस का 2 x बड़ा है 2 से। ओके, इतनी बात आपको समझ में। और फिर x माइनस का 3, तो यहाँ पर आया माइनस x माइनस का 3, एक x छोटा है 3 से, और यहाँ पर x माइनस का 3, एक x बड़ा है 3 से। इतनी बात तो आपको लिखनी थी, पहले मॉड की डेफिनेशन लिखी। अब मैं सारी डेफिनेशन बना रहा हूँ एफ एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पर आपको ऐसे लिखना था, पहले देखो 1 से छोटा लेना है, ओके। फिर आपको क्या लेना है, 1 से तो बड़ा लेना है x का मान, और 2 से छोटा, फिर 2 से बड़ा लेना है x का मान, और 3 से छोटा, फिर x का मान 3 से बड़ा लेना। ओके, तो पहले देखो 1 से छोटा लूंगा तो छोटा है, तो 1 से छोटा होगा तो 2 से 3 से अपने आप ही छोटा हो गया। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर हो गया आपके पास माइनस x माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस का 2, x माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का 3, x माइनस का 3। ओके, अब 1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव, बाकी में क्या है नेगेटिव। तो ये तो हो गया x माइनस का 1, और यहाँ पर आपके पास 2 x माइनस का 3, और माइनस 3 x माइनस का 3। और फिर 2 से बड़ा है, तो दोनों में क्या आएगा पॉजिटिव, और इसमें क्या आएगा नेगेटिव। तो ये आएगा x माइनस का 1 प्लस का 2 x माइनस का 2, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3 x माइनस का 3। और फिर देखो 3 से बड़ा है, इसका मतलब वो सभी क्या आएंगे पॉजिटिव। समझ में आ गया होगा आपको, x माइनस का 1 प्लस का 2 x माइनस का 2, और फिर प्लस का 3 और x माइनस का 3। अब आप इनको जचा के लिखना था, तो एफ एक्स बराबर कितना था आपके पास, देखो माइनस का x, माइनस का 2x, माइनस का 3x, तो माइनस का कितना आएगा 6x। और ये आप इसको कैलकुलेशन करते तो क्या है, प्लस का कितना था 14। कब, इफ x छोटा है x। फिर देखो ये माइनस, ये प्लस का x, ये देखो आपके पास ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो माइनस का 5, और प्लस का 1, तो कितना था माइनस का 4x। और यहाँ पर देखो माइनस का, तो ये देखो प्लस के होते हैं, तो देखो 4 और ये 9, कितना हो गया 4 9 13, 13 में से 1 आप घटाना था, तो 13 में से 1 घटाते तो कितना बचता आपके पास 12। ओके, ये लो 12। ओके, देखो 9 और ये कितना हो गया 4, 9 4 13, 13 तो प्लस का, 1 माइनस का, तो मैंने 12 लिख दिया। कब होता है ये, जब एक बड़ा, एक से x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब देखो यहाँ पर x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस का, तो 0 हो गया, और यहाँ पर देखो माइनस का 1, और यहाँ पर देखो माइनस का 4, तो कितना होगा माइनस का 5, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का, कितना आएगा देखो प्लस का 9, तो कितना बचता आपके पास यहाँ पर, ये बचता 4। ओके, और देखो प्लस का 9, ये माइनस का 4, और ये आपके पास माइनस का 1, तो माइनस का 5 प्लस का 9।
कब कब आता है ये, जब x का मान क्या हो 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा। यहाँ से देखिए x 2x तो ये तो हो गया 6x, और यहाँ पर जो माइनस का एक माइनस का ये आपके पास कितना होगा 14, एक x का मान 3 से बड़ा। पहले काम तो ये डेफिनेशन बनानी थी, अब आप इसमें एक बार बराबर कर देते और एक बार आप इसमें कर लेते। ओके, तो आपके पास यहाँ से डेफिनेशन बनानी थी, तो पहले आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर संतर दिखाना था, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर आपको जांच करनी थी, तो देखो पहले यहाँ पर लिखना था f, तो 1 पर देखो एक ही फलन आएगा, ऊपर वाले ही आएगा, तो 1 पर करेंगे तो देखो f1 पर कितना था माइनस का 6 प्लस का 14, तो बराबर कितना था 8। इसको इक्वेशन 1 देना था। तो फिर देखो आपके पास ये लेना था f पॉजिटिव पार्ट लेना था, तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन होता है लिमिट h कनेक्ट टू 0, और f कितना आता है 1 पर जांच करना, तो 1 प्लस का कितना आता है h आता है, तो 1 प्लस का h करते हैं तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो 1 से बड़ा तो देखो x का मान ये है, तो यहाँ पर कितना था देखो माइनस का 4 1 प्लस h और प्लस का कितना था 12। तो आप इसको सरल करते तो h कनेक्ट टू 0 रखते तो ये तो 0 था, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आती 8 आती, इसको समीकरण कितनी देते 2। और अब f नेगेटिव करते तो कितना था लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फ्लैन 1 माइनस का h करते तो ये वाला ही आता था, तो आप लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 6 और ये 1 माइनस का h और प्लस का कितना था 14, तो बराबर कितना था 8। तो ये समीकरण 3। तो यहाँ पर लिखते फ्लैन की वैल्यू यानी 1 और फ्लैन की पॉजिटिव पार्ट यानी कौन सी दाई सीमा, और यहाँ पर क्या आती फ्लैन की क्या आती बाई सीमा। अगर तीनों चीजें बराबर आती अतः फलन x बराबर 1 पर संगत। ओके, इसी प्रकार से आपको 2 पर जांच करना था, तो x बराबर 2 पर, तो 2 पर मैं आपको एक बात बता दूं, मोड वाला फलन है ना, तो वो क्या है कि संतत होता है, अवकलनीय नहीं होता है। तो आपको पहले 1 पर क्या है अवकलनीय की जांच करनी थी, तो 1 पर आप जांच करते, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का है, तो आपको सारी की जांच करने की जरूरत नहीं थी, तो आप 1 पर अवकलनीय की जांच करते, तो अवकलनीय की डेफिनेशन लगानी थी आपको, तो f डेस और यहाँ पर पॉजिटिव लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फ्लैन, देखो फ्लैन यहाँ पर आता है 1 प्लस का h और माइनस का f 1 और बट्टे में कितना आता है h, ये अवकलनीय की डेफिनेशन है। तो आप 1 प्लस का h करते तो आपके पास आता है लिमिट h कनेक्ट टू 0 1 प्लस h पर, तो ये वाला आता, तो आपके पास लिखते 4 ये 1 प्लस h और ये हो गया ये, और प्लस का देखो कितना है 12, और यहाँ पर आप 1 रखते 1 पर आपके पास वैल्यू कितनी है 8, तो ये माइनस का 8 और बट्टे में कितना आता है h। आप यहाँ से इसको सरल करते हैं तो ये 12 से 12 कट गया, तो यहाँ पर आपके पास लिमिट h कनेक्ट टू कितना है 0, तो देखो ये माइनस का कितना था 4 h, और ये देखो माइनस ये हो गया ना 8 से 8 कट जाता, और यहाँ पर बट्टे में कितना था h, तो आप ऐसे h कर गए, इसकी वैल्यू आती माइनस का 4। ओके, समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन आप कितनी देते 5 4। अब इसकी क्या कौन सी आप दाईं सीमा का अवकलन निकाले, अब बाईं सीमा का अवकलन निकालते तो आपको क्या लिखना था f नेगेटिव और यहाँ पर डेस h, देखो अवकलन और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर इसकी होती है लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहाँ पर होता है फ्लैन 1 माइनस का h और माइनस का क्या था 1 और बट्टे में आता है माइनस का h। ओके, तो आपके पास यहाँ से देखो लिमिट h कनेक्ट टू 0 1 माइनस h यानी ऊपर वाला ही आता, तो आपने यहाँ पर लिखना था ये 6 ये 1 माइनस का h प्लस का कितना 14 और ये माइनस का 8 और बटे में है माइनस का h। आप इसको सरल करते तो इसकी वैल्यू कितनी आती माइनस का कितना आता 6 आता। ओके, तो ये समीकरण आपके पास कितनी 5, तो आप यहाँ पर लिखते तो देखिए समीकरण 5 आ गई। अब बस एक आपको क्या करना है समीकरण 4 और 5 को, समीकरण 4 और 5 को देखो f पॉजिटिव और देखो डेस और पॉजिटिव x और ये f डेस नेगेटिव आ गया। अब देखो ये -4 है वो कितना है -6, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट, तो अतः आप देखो इधर देखिए अतः क्या हुआ, अतः
दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ओके, तो आपको एक को प्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना था, इसी प्रकार x बराबर 2 व x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। आपको एक को दिखा दिया, एक को संतत दिखाना था, एक को आपको अवकलनीय दिखाना था, दो को आपको दिखा के डायरेक्ट आपको ये बात लिखनी थी, अतः 2 व 3 पर भी संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अगर आपने सारे का किया है तो भी सही है, और अगर आपने ये वाली बात छोड़ के ये सीधे लिख के आए हो x बराबर 1 पर संतत है अवकलनीय नहीं है, तो आपका गलत है। एक वैल्यू पर आपको जांच करके दिखाना था, उसके बाद में आप लिख सकते थे इसी प्रकार 1 पर बाकी वैल्यू पर संतत है और इस पर अवकलनीय नहीं है। तो आपको इस प्रकार से करना था। तो ये पेपर आपके बहुत ईजी था, लेकिन पेपर में क्या कि ये टाइमिंग की वजह से ये थोड़ा सा हुआ नहीं, तो इसका डिसीजन चल रहा है। तो आपको बोनस अंक देने की संभावना चल रही है, तो आप टेंशन फ्री रहना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।